तो आज हम लोग देखने वाले हैं पी ब्लॉक एसिड्स। ओके, तो पी ब्लॉक एसिड्स दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि पहला हाइड्रा एसिड और दूसरा ऑक्सो एसिड्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ऑक्सो एसिड्स। तो पहले जान लेते हैं हम दोनों के बारे में क्या क्या हैं ये। हाइड्रा एसिड की बात करें तो वो एसिड्स यानी हाइड्रोजन किसी भी अगर इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एनी पी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो HF, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरिक एसिड भी इसको बोलते हैं, जैसे HBr और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ओके, इन सब हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड्स। और दूसरे जो हैं वो हैं ऑक्सो एसिड्स। इसमें हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम एंड that oxygen atom is bonded to any p block element, या p block elements ना बोल के हम लोग बोल सकते हैं क्या, नॉन मेटल्स। और यहाँ पे भी हम लोग क्या मेनली क्या होते हैं, p block ना बोल के हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो नॉन मेटल्स हों उन्हें हम लोग किस कैटेगरी में करेंगे, इसमें हाइड्रा एसिड और इसमें ऑक्सो एसिड। ध्यान रखने वाली बात क्या है हमारे पास कि हमेशा हाइड्रोजन अगर जो कनेक्टेड हो ऑक्सीजन एटम से तभी, और वो ऑक्सीजन एटम किसी भी नॉन मेटल जो पी ब्लॉक में होते हैं उनसे कनेक्टेड हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स। ओके, तो अब अगर हम लोग ऑक्सो एसिड की एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4, ये सब क्या है, सभी ऑक्सो एसिड्स हैं। जैसे H2SO4 की बात करें एग्जांपल के लिए अगर हम समझना चाहें तो जैसे आप लोग जानते होंगे इसकी कनेक्टिविटी कुछ इस टाइप से होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन सल्फर से कनेक्टेड है, जो कि एक नॉन मेटल है पी ब्लॉक का। ओके, तो इस कैटेगरी में हम लोग एसिड्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगेन अगर जो हम लोग आगे बात करें ऑक्सो एसिड्स की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ऑक्सो एसिड्स, तो ये बनाएंगे हमारे सारे ग्रुप वाले। जैसे अगर जो हम लोग बात करें स्टार्टिंग से बात करते हैं 13th ग्रुप, देन आते हैं 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th ग्रुप, है ना, ये सारे क्या हैं, ग्रुप नंबर। ओके, तो अगर जो हम लोग 13th ग्रुप में बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है वो क्या होता है, +3, और 14th में +4। जैसे लोग जानते होंगे मैक्सिमम जो इनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, तो वो इनको ही डोनेट कर सकता है। इनके पास मैक्सिमम क्या हो सकता है, +5, इनके पास +6, इनके पास +7 और इनके पास +8। जनरली हम लोग जो 18th ग्रुप है नोबेल गैस है उनके जनरली कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर एक दो आपने पढ़ा होगा जिनॉन के बारे में। ओके, तो हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो अगर जो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, उनके नाम के आखिरी में लगता है इक एसिड। ठीक है, क्या लगेगा, इक एसिड। और 13th ग्रुप में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एसिड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है H3BO3, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड, और इसको कई जगह पे इस तरीके से लिखा होता है। ओके, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग कभी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड। वहीं अगर जो ग्रुप 14 की बात करें तो यहाँ पे जो है दो ही एसिड्स बनते हैं, एक कार्बन के और दूसरे सिलिकन के। तो कार्बन के एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा, H2CO3 है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और दूसरा जो सिलिकन का एसिड है जिसको SiOH लिख सकते हैं या H4SiO4 लिख सकते हैं, जिसका नाम क्या होता है, सिलिसिक एसिड। ये मेनली दो ऑक्सो एसिड्स बनते हैं किनमें, ग्रुप 14 के एलिमेंट में। नेक्स्ट अगर जो हम लोग मेन बात करने वाले हैं यहाँ पे +15 बने, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5। तो इसका जो एसिड बनने वाला है वो क्या बनेगा, इक एसिड्स। ओके, और नेक्स्ट देखिए अब मेन यहीं पे चेंज आता है। इक एसिड के बाद अगर जो हम क्या करें, एक ऑक्सीजन एटम को रिमूव करें, जैसे आपको पता होगा ऑक्सीजन एटम डाइवेलेंट होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो किसी भी जगह से अगर जो ये जाता है तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, +-2 साथ में लेके जाएगा, सॉरी उस जगह पे क्या होगा, +2 की कमी हो जाएगी, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर जो हम लोग बात करें इस वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो अगर यहाँ से एक एटम ऑक्सीजन एटम जाता है तो क्या बन जाएगा, +3, यानी एक ऑक्सीजन एटम के जाने से आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और इसे हमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस एसिड, जो भी नाम हो। जैसे 15 है तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड आपने पढ़ा होगा, है ना। और एक और चला जाए यानी +3 से अब क्या बन जाए, +1, यानी एक और ऑक्सीजन एटम चला गया तो क्या बन जाएगा, ये हाइपो और फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग इसका नाम। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, +6, तो ये क्या बनेगा,
ईक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा होगा, है ना, ईक एसिड। और अगर जो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आएगा क्या, +4 के बाद +4 +6 के बाद +4, तो ये क्या बन जाएगा, अस एसिड, है ना, सल्फ्यूरस एसिड पड़ा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक करके डिटेलिंग, अगर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो इससे भी नीचे बनता है, इफ़ पॉसिबल है +2 वाला, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अगेन सेम वैसा ही हाइपो, और क्या बनने वाला है, अस एसिड। ओके, ये सल्फर के मेनली कंपाउंड्स होते हैं। और यहाँ पे अगर जो हम लोग बात करें ग्रुप 17, जो कि क्या है, क्लोरीन वाला ग्रुप, फ्लोरीन का जनरली तो नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ऑल्दो +7 हाईएस्ट है, पर उसको हम लोग ईक एसिड नहीं बोलते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है, जैसे आपने पढ़ा होगा HClO4, है ना। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका तो है क्या, 8 4 ऑक्सीजन, तो इसके कारण क्या आएगा +8, और हाइड्रोजन के कारण क्या -1, तो इस पर आएगा +7, पर इसका नाम क्या होता है, पर क्लोरिक एसिड। और वहीं अगर जो बात करें अगेन एक ऑक्सीजन एटम हटाने के बाद, तो क्या आएगा +5, जिसका नाम क्या होगा, ईक एसिड। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या बनता है, पर क्लोरिक एसिड। तो ये क्या बनने वाला है, ईक एसिड। जैसे क्लोरीन का है तो क्या बनेगा, क्लोरिक एसिड। देन +3 है तो अगेन फिर से क्या होगा, एक ऑक्सीजन हमने हटाया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो ये क्या बन जाएगा, अस एसिड, यानी क्लोरस एसिड। और अगेन एक ऑक्सीजन हटाया तो फिर क्या बन जाएगा, +3 से +1, जिसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपो, और जो भी एसिड होगा वो एसिड, हाइपो अस एसिड। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्सो एसिड का नेम कर सकते हैं। इसमें जनरली +8 तो पॉसिबल नहीं होता है, +6 में और +4 बन पाते हैं। जैसे +6 वाले को हम लोग अगेन क्या बोलेंगे, जेनिक एसिड बनता है, ये जेनॉन के कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या, कि ये अभी के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के चांसेस हैं, दोनों नीट और जेई दोनों के लिए। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसी भी एक ग्रुप के नेम को, या किसी भी एक एसिड से पूरे ग्रुप के नेम को कैसे करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो सपोज हम लोग एक कोई कंपाउंड ले लेते हैं जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आता है, वो जैसे H3PO4 का लेते हैं, जिसका नाम, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालें तो क्या आएगा, +4 है, +8 और 3 है तो -3, तो क्या हो जाएगा, +5। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस है तो +5, ग्रुप 15 का है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो अब इससे हम अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, जो वहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे थे। जैसे मैंने कि यहाँ पे -1 ऑक्सीजन माइनस किया तो क्या बनेगा, एक -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कमी आएगी, यानी ये बनने वाला है क्या, ये बनने वाला है H3PO3, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था अस, है ना, एक से क्या बन जाएगा ये अस, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। ओके, अगेन अगर जो इससे हम लोग एक और ऑक्सीजन को माइनस करें तो अस से क्या बनने वाला है, ये H3PO3, अगेन -2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी ये +3, और ये H3PO2 हो जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो जाएगा, +1। ओके, तो अब ये बन जाएगा क्या, हाइपो, जैसा नाम था वैसा ही हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो ये हुआ +3 एक ऑक्सीजन आइटम हटाने पे। ओके, सपोज एक और कंपाउंड है, अगर जो हम लोग क्या करें, इसका जस्ट क्या करें, डबल इसका जस्ट क्या करें, ×2, और इसमें माइनस क्या कर दें, H2O, तो इससे हम क्या बोलते हैं, पायरो। इससे क्या बनेगा, पायरो, या इसमें डाई अगर जो है फॉस्फोरस, तो डाई फॉस्फोरिक एसिड ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो अगर जो इसका डबल करें तो H3PO4 का डबल क्या हो जाएगा, H6P2O8, और इसमें -H2 करें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हट जाएगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा, H4P2O7, और नाम क्या आने वाला है इसका, पायरो लगने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ओके, या कभी कभी इसको नाम दूसरा भी क्या हो सकता है, डाई फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो ये हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्या, जो हम लोग देखने वाले हैं, सपोज इससे हमने क्या किया, -H2O किया, ध्यान रखना इसका, सपोज इससे हमने क्या किया, -H2O किया, तो अगर जो बनने वाला कंपाउंड अगेन क्या बन रहा है, एसिड, अगर अगेन बनने वाला कंपाउंड क्या है, एसिड, तो यहाँ पे HPO3, तो ऐसे एसिड का नाम क्या हो जाएगा, मेटा एसिड। अगर जो एसिड बनने वाला है, तो जैसे ये एसिड बना HPO3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ओके, अगेन अगर जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन रहा है ना, तो इस वाले कंपाउंड को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
ऑर्थो बोलते हैं। क्या लग जाता है उसके आगे नाम? जिस एसिड के मेटा एसिड बनते हैं उनके नाम के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? ऑर्थो। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ओके, आई थिंक ये सब क्लियर होगा। हाँ, अगेन अगर जो -H2O करने के बाद कोई एसिड नहीं बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। ओके, क्लियर है? ओके, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर मॉलिक्यूल हट जाने से उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और हम लोग अगर जब देखें तो H3PO3 है। तो H3PO3 में अगर जो -H2O कर दें तो जैसा यहाँ पे नाम था, है ना, इंटू 2 करने के बाद, तो जैसा यहाँ पे हमने देखा था इस वाले केस में यहाँ पे क्या बन रहा था? पायरो। तो वहाँ पे भी क्या बनने वाला है? पायरो। ओके, तो आप लोग खुद से नाम बता सकते हैं। अब इसका डबल करने के बाद क्या बन जाएगा? पायरो फॉस्फोरस एसिड। ओके, अगर जो कंपाउंड की बात करें तो 6 डबल करने पे 6 हो जाएगा। अब -H2O करेंगे तो H4P2O3 होना चाहिए था, तो ये -H2 होने के बाद 5 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? पायरो फॉस्फोरस एसिड। अगेन एक और हम लोग कंपाउंड देखें, H3PO4 में अगर हम क्या करें? प्लस ऑक्सीजन को ऐड करें तो ये क्या बनता है? इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्जो, या कहीं पे क्लोरीन वाले केस में क्या होता है? पर लगता है सिर्फ, पर मैक्सिमम केस में क्या आएगा? पर ऑक्जो। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पर ऑक्जो फॉस्फोरिक एसिड। और अगर जो फॉर्मूले की बात करें तो H3PO5। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो ये नाम से क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। इसमें और थोड़ा सा हम देखें, अगर जो डाइफॉस्फोरिक एसिड में हम एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने एक ऑक्सीजन ऐड करने पे यहाँ पे क्या देखा कि पर ऑक्जो फॉस्फोरिक एसिड बना था, वैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या बनेगा? डाइफॉस्फोरिक एसिड है, तो क्या बन जाएगा? पर ऑक्जो डाइफॉस्फोरिक एसिड। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। एक और अगर जो हम लोग बात करें इस वाले केस में माइनस ऑक्सीजन कर दें ना, यानी डाइफॉस्फोरिक एसिड में हम क्या करें? माइनस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये बन जाता है हाइपो। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फेरिक एसिड। ध्यान रखिएगा, पायरो में अगर जो एक ऑक्सीजन माइनस करते हैं तो बनता है हाइपोफॉस्फेरिक एसिड, या सल्फर वाले होंगे तो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। और वैसे ही अगर जो पायरो या डाइफॉस्फेरिक या फिर अगर सल्फर हो तो डाइसल्फ्यूरिक वाले में ऐड करेंगे ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा? पर जो यहाँ डाइफॉस्फोरिक है, अगर सल्फर हो तो डाइसल्फ्यूरिक, क्लोरीन हो तो वैसा ही नाम होता जाएगा। ओके, क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जेई का क्वेश्चन जो इस साल 2023 मतलब पिछले साल 2023 में आए थे। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H4P2O6। ओके, तो हम लोग जेई मेन कर देखते हैं क्वेश्चन जो 2023 इस साल पूछा गया था। और भी क्वेश्चन है पर 2 क्वेश्चन देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड। देखिए ब्रोमीन और पर ब्रोमिक, तो ब्रोमीन कौन से ग्रुप का है? ये है ग्रुप 17। कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 17। आप चाहे तो याद है तो बना सकते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17 में क्या था? +7 और +5 देन +3 +2 +1 इस टाइप से आ सकते हैं। देखिए हमें याद रखना है ग्रुप 17 में जो फर्स्ट वाला था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम लोग ब्रोमिक एसिड नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? +7 वाले को पर ब्रोमिक एसिड। यानी जो ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +7। ओके, देन ब्रोमिक एसिड, तो ब्रोमिक एसिड कौन सा होगा? +5 वाला, यानी Br का ब्रोमिक ये है। जो बात करें ब्रोमिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +7। और अगर जो ब्रोमिक एसिड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? उसका +5। ओके, तो हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड, तो क्या हो जाएगा? +7 +5 = +12। देखिए अगर जो नाम याद है तो कितना आसान हो गया, है ना? हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा था, देखिए हाँ, ये +7 वाले क्या बोलते हैं? पर क्लोरिक। ब्रोमीन है तो पर ब्रोमिक, और +5 वाले इक एसिड यानी कि ब्रोमिक या क्लोरिक एसिड। ओके, अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, अगर जो हमें नाम नहीं पता है तो हम नहीं बना सकते हैं। तो देखिए एक बन सकता था क्या? हाइपोफॉस्फोरस, पर यहाँ पे क्या है? इक वाला, अस वाला नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हाइपोफॉस्फोरस जब हमने देखा था कैसे बनता है, वो बनता है जब पायरो बन जाता है, यानी डबल कर दे चुके होते हैं हम उसको -H2O वाले उसमें, यानी डाई में। तो डाई में अगर हम लोग एक माइनस ऑक्सीजन कर दें, जैसे यहाँ पे है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। ओके, तो आसान हो गया अब H4P2O6। तो जैसा आपने पढ़ा होगा, अगर जो हम स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फुल डिटेलिंग इसका, जैसे तो उस केस में हम लोग देखेंगे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर और उससे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर जो यहाँ पे देखें हम लोग सिंपली +1 है एक हाइड्रोजन के लिए, तो 4 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? ×4। 2 फॉस्फोरस है तो एक फॉस्फोरस के लिए अगर जो x मान लें हम लोग, और क्या कर दें इसमें 2 फॉस्फोरस के लिए ×2 प्लस ऑक्सीजन के लिए हम लोग कितना लेते हैं? -2। और कितने ऑक्सीजन है? 6। तो अगर इसको सॉल्व करें, है ना, और ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से अगर जो सोल्व करें तो हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2x। देखिए -12 से -2 × 6 और ये +4। चलो लिख देते हैं एक बार, -12 = 0, यानी आपको दिख रहा है वैसे 2x = क्या लिख सकते हैं? -8 = 0। और हम लोग लिख सकते हैं इसका क्या? 2x = 8, x = क्या हो गया? +4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट हाइपोफॉस्फोरिक +4। तो इसका जो स्ट्रक्चर अगर जो हम लोग देखें थोड़ा सा, जिसको नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है, तो
पी पी डबल बॉन्ड ओ OH OH। अब कितने बच गए, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा ये OH OH। यहाँ पे सभी देख सकते हैं फास्फोरस का ये जो ऑक्सीजन के कारण क्या होता है +2 और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के कारण है, तो इनके लिए +1 यानी क्या हो गया +4 में, और ये वाला भी सेम क्या हो गया +4 में। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पे हमेशा आंसर करेक्ट नहीं आएगा, हमें स्ट्रक्चर वाइज देखना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर वाइज देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नीट के भी क्वेश्चन देखेंगे जो 2023 में आए थे। ओके, थैंक यू। तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो आप नाइट्रोजन के एसिड से सारे कंपाउंड बनाइए, सल्फर से बनाइए, और साथ में किससे बनाएंगे, फॉस्फोरस का तो मैंने बता दिया, क्लोरीन का बनाइए। ओके, थैंक यू।